बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी पर हर पल लाखों दुरूद व सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मेरी दुआएं नेक तमन्नाएं आप सब के लिए। मुझे भी दुआ में याद रखा करें। जो लोग मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, मेरा नाम निसार बिन यूसुफ़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। चीज़ें, मवाद, बातें काबिल लाइक हो तो ज़रूर लाइक करें। कमेंट की ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट करें। जहाँ शेयर की ज़रूरत हो वहाँ शेयर करें। इस्लाह की ज़रूरत हो इस्लाह करें। तनकीद की ज़रूरत हो तनकीद बराए इस्लाह करें। मेरी रहनुमाई भी करें और मेरी हौसला अफजाई भी करें, ताकि ये मोहब्बत व बरे सिलसिले यूं ही चलते रहें। एक छोटी सी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि हमारे सामने हुई थी। जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था हमारे मुल्क में, जब मैं पाकिस्तान में था, तो उस वक्त लोग बड़े ख़ाइफ़ हो गए थे। जो पुराने दिमाग के लोग थे, उन्होंने जब कंप्यूटर को देखा तो कहा बस अब ये तो इतने बंदों का काम कर लेगा, क्योंकि इसमें फ़ाइलें भी स्टोर हो जाती हैं, इसमें काम भी जल्दी हो जाता है। तो बहुत सारे काम जो हैं अब ये कंप्यूटर कर लेगा, तो अब लोगों की जो है तलब जो है, उनकी डिमांड जो है या उनकी ज़रूरत वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे छोटे जहन थे। हम ये समझ रहे थे कि ये छोटी सी मशीन आ जाएगी तो हमारी जो नौकरियां हैं वो कम हो जाएंगी और बंदों की ज़रूरत कम हो जाएगी और ये मशीन बहुत सी चीज़ों को रिप्लेस कर देगी। लेकिन आप देखिए, जब ये कंप्यूटर आया, कंप्यूटर तेज़ी से फैला और कंप्यूटर हमारी ज़िंदगियों में मुसल्लत हो गया। अब क्या हुआ? अब इसी कंप्यूटर से मुताल्लिक आप देख लीजिए, हज़ारों शोबे बन चुके हैं। मैं मुबालगा आराई कर रहा हूँ, कई शोबे बन गए हैं। और आप देख लीजिए, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, इसके लिए आपको हार्डवेयर इंजीनियर्स चाहिए, इनको रखने के लिए आपको गोदाम चाहिए, गोदाम के लिए आपको स्टाफ चाहिए। ठीक है, इसके ट्रेनिंग सेंटर बन गए, ट्रेनिंग सेंटर में बंदों की ज़रूरत आ गई। तो इस तरीके से आप देखते जाइए कि कंप्यूटर आने के बाद भी जो हम एक ज़हन लेके बैठे थे कि बंदों की ज़रूरत कम हो जाएगी, तो दूसरी तरफ देखें कि कितने जॉब के मौके इसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे कि कितने ऐसी जगहें हैं जो कि हमने कभी सोचे भी नहीं थे, जो कि सिर्फ कंप्यूटर की वजह से पैदा हो गए। फिर वायरस बने, एंटीवायरस बने, तो इससे रिलेटेड चीज़ें होती रहीं। फिर लोगों ने कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया, लोग कंप्यूटरों के मोहताज हो गए, फिर कंपनियों में ये चला गया। अब दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ चल पड़ी है, तो एक नया दौर आ रहा है। तो उससे मुतालिक आगे चल कर क्या होगा वो तो आगे के दिन बताएंगे, लेकिन कंप्यूटराइज दौर जो है वो अपना वक्त पूरा करके अब दूसरी तरफ जो आ चुका है और अब ये डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, तो ये अब किस तरफ जाएगा देखते हैं। लेकिन जो मेरा मेन नुक्ता था कि जब कंप्यूटर आया तो ये सोच थी कि लोगों की ज़रूरत कम हो जाएगी, लेकिन ऑटोमेटिकली इससे रिलेटेड बहुत से यानी कि शोबे नए पैदा हो गए और लोगों की ज़रूरत पैदा हो गई और जॉब के मौके पैदा हुए। तो आपने वो सब देख लिया। इसकी मिसाल आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए, समझाने के लिए बिला मिसाल हो, बिला तशबीह, शायद इससे रिलेटेड हो, लेकिन मेरा छोटा सा दिमाग कहता है कि आप देखिए दुनिया में कितने जानवर डेली कटते हैं, कितने जानवर डेली कटते हैं। आप देखिए, गाय, बैल, बकरियां और इससे मुर्गियां कितने कटते हैं, लेकिन आप देख लो फिर भी दुनिया के अंदर वाफिर तादाद में मौजूद हैं। जबकि आप देख लो जो मवेशी हैं या जंगली जानवर हैं, शेर वगैरह या कुत्ते वगैरह, बिल्लियाँ वगैरह, इनको कोई काटता नहीं है, खाता नहीं है और खाना भी नहीं चाहिए, ये हराम है। तो आप देख लें उनकी जो वहशी जानवरों की या इस किस्म के पेट जानवरों की जो तादाद है वो फिर भी दुनिया में आपको कम लगेगी, लेकिन वो जानवर जो डेली कट रहे हैं, खाए जा रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये निज़ाम कुदरत है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, इसको कैसे चला रही है। मैं दीनी तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा काम दीन की तबलीग करना नहीं है, क्योंकि मैं बा यानी कि मैं आलिम नहीं हूँ, यानी कि मैं आलिम भी होना चाहिए, बाअमल भी होना चाहिए, लेकिन मैं खाली एक सोच की तरफ आपको डाइवर्ट कर रहा था कि इंसान को जो है अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो रिस्क के मौके कैसे पैदा होते हैं। एक नई यानी कि कोई चीज़ दुनिया में लॉन्च हो जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो हम कुछ और समझते हैं लेकिन होता कुछ और है। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि समुंदर के अंदर एक एक व्हेल मछली जो है वो कितनी तादाद में, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मछलियों को खा जाती है उसका, और कितनी व्हेल मछलियाँ होंगी समुद्र के अंदर। लेकिन आप फिर भी देख लीजिए हम लोग कितनी मछली खाते हैं। पूरे बाज़ारों में आप चले जाएँ, मछलियाँ भरी हुई हैं, सुपर मार्केट्स में भरी हुई हैं। फिर भी आप जाके देखिए समुद्र में, आप सिर्फ रोटी डालिए टुकड़ा, देखिए हज़ारों मछलियाँ आके इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये निज़ाम कुदरत कोई नहीं समझ सकता। तो कभी भी किसी भी चीज़ को देखकर
دل برداشتہ نہیں ہو کہ شاید اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارا فیوچر ختم ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ رزق دے گا، رزق کے مواقع دے گا۔ بس آپ کو فکر کرنی ہے تو آخرت کی کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پیارے نبی پر ہر پر لاکھوں درود و سلام۔ بائے بائے۔